सो हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस सेशन में। सो गाइस, फाउंडेशन इंटर फाइनल रिजल्ट्स आर आउट एंड क्या ही रिजल्ट था। फाउंडेशन सबसे कम, उससे बेटर इंटर, उससे बेटर फाइनल। एनीवेज, तो जो भी क्लियर हो गया है, आरटीएस कांग्रेचुलेशन। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है इंस्टीट्यूट में कि तीनों का रिजल्ट एक ही दिन पे आया है। शायद ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि फाइनल का रिजल्ट फाउंडेशन से इतना अच्छा आया है। बट हैविंग सेड दैट, देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट क्लियर्ड। मैं अगर बोलता हूं कि भाई फाइनल में एवरेज 80% रिजल्ट था, 20% रिजल्ट था, तो 80% है स्टिल नॉट क्लियर्ड। इंटर 15% रिजल्ट था, तो 85% अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। एंड सो इज द केस विद फाउंडेशन। सो गाइस, अब अपने पास 60 डेज है। कैसे उसको यूटिलाइज करना है, क्या कर सकते हैं, इज व्हाट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। अब सबसे पहली चीज जो मेरे को आपको बतानी है वो है कि यार, अब ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास ओवर थिंकिंग करने का। जो है, जो रिजल्ट आया है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू मूव ऑन। अब उसमें कैसे ये 60 डेज में मैनेज करेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, फटाफट उनको ध्यान से समझ लो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जस्ट एक अराउंड 5-8 मिनट्स इज व्हाट आई वांट अ हार्ट टू हार्ट talk with you and we will get it done. Trust me, it is going to be helpful. Do share this video with any of your friends जिनका इंटर या फाइनल में अटेम्प्ट है सितंबर 25 में। उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। एंड स्टे सब्सक्राइब टिल द एंड, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों को यहाँ पे रिवीजन सेशंस एंड काफी इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड चीजें मिलेगी विच विल बी हेल्पफुल, स्पेशली कमिंग अप विद द आरटीपी फॉर इंटर एंड फाइनल एट कॉस्टिंग एंड एएफएम लेवल। 60 डेज है, मई 25 का रिजल्ट आ गया है। अब आपका या तो ग्रुप 1 हो गया है, या तो ग्रुप 2 हो गया है, या दोनों ग्रुप पेंडिंग है। अगर एक ही ग्रुप हो गया है, से फॉर एग्जांपल आपका ग्रुप 1 हो गया है, तो अब आपको ग्रुप 2 एकदम इज्जत से पढ़ना है। वीडियो लेक्चर्स के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो प्रॉब्ली आपको, अगर वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे आपने, आपका पेंडिंग है, तो फास्ट ट्रैक लेके आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड एक लॉन्ग शॉट ले लो, सितंबर में अटेम्प्ट दे देना। ठीक है ना। अभी समझो कोई ऐसा है जिसने ग्रुप 1 पढ़ लिया है और ग्रुप 1 का एग्जाम दिया, पास हो गया, अब ग्रुप 2 का उसने टच भी नहीं किया है। अब उसको लगेगा कि यार 60 डेज में जरा भी मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है, तो फिर एग्जाम देना मुश्किल है। वेल, रियलिस्टिकली मुश्किल है। सो या तो आप फिर जैन में दे दो, एकदम इज्जत से पढ़ के, एक सब्जेक्ट का रेगुलर बैच लेके आराम से कर लो। या आपने अगर थोड़ा भी स्टडीज का प्रिपरेशन पहले किया हुआ है, देन इन दैट केस गिव इट अ गुड शॉट। अगर आपके कॉन्सेप्ट और सब क्लियर है, देन इन दैट केस प्रैक्टिस करके एग्जाम दे दो। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फास्ट ट्रैक बैच ले लो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का, बट गेट इट डन एंड डस्टेड एनी हाउ। अगर आपके दोनों ग्रुप पेंडिंग है और आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है, देन चेक करो कि कितने मार्क्स का डिफरेंस है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सिलेक्ट वन ऑफ द ग्रुप्स एंड गिव इट रिलीजियसली। ठीक है। सो वो आपको कॉल लेना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर है, देन आपको सोच समझ के आप डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर उसमें आपको कोई हेल्प चाहिए, देन इन दैट केस आई एम शेयरिंग यू माई व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे को यहाँ पे अपना व्हाट्सएप कर सकते हो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प व्हाट इज द सिनेरियो। सो आप लोग कमेंट में भी लिख के बता सकते हो भाई अभी आपका क्या प्लान है। सितंबर 25 में यू आर गिविंग बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, इंटर का, फाइनल का, जो भी है, लेट अस नो सो दैट एक आइडिया रहे। ठीक है। सो ये आपको प्लान करना है आज के आज, ज्यादा टाइम नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूं। तो ग्रुप 1 हो गया है, ग्रुप 2 पूरा ही बाकी है, तो जैन 26 में अगर करना है, रेगुलर बैच लो, कल से चालू करो पढ़ाई। कंप्लेसेंट मत होना। देखो, जिसने एक एक ग्रुप दिया है ना, वो भी रिजल्ट में 75% तो नेगेटिव ही है, 75% तो पास नहीं हुए भाई। 25% भी अगर एक एक ग्रुप का रिजल्ट मैं देखता हूं, तो 75% पब्लिक तो नहीं पास हुआ है ना। तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू बी आउटशाइनिंग अ लॉट, बहुत अच्छा एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके आप पास होने वाले हो। दैट थिंग इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन। सो टेक अ डिसीजन बाय टुनाइट और मैक्सिमम बाय टुमारो एंड फ्रीज इट, स्टे विद इट फॉर श्योर। बोथ ग्रुप पेंडिंग है, तो भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितना मार्क्स का डिफरेंस है। अगर एक एक ग्रुप में आप समझो 20-25 मार्क्स का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आप इज्जत से एक ग्रुप 2 सितंबर में, सेकंड ग्रुप, दूसरा ग्रुप आप जैन में देना। दैट इज हाउ योर डिसीजन कैन बी। वी कैन ऑलवेज डिस्कस। प्लान ऑल डेज इमीडिएटली। अब जैसे आप लोग ने प्लान कर लिया भाई, एक ही ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो, जो भी है, उसके बाद आने वाले एक एक दिन का प्लानिंग रेडी रहना चाहिए कि भाई मैं 10 दिन, ग्रुप 1 में 10 दिन से फॉर एग्जांपल मेरा 2-3 सब्जेक्ट बाकी है, तो मैं 10 डेज 10 डेज 10 डेज 10 डेज 10 डेज करके कैसे रिवीजन करने वाला हूं। अब डोंट वेट फॉर अ प्रोफेसर टू लेट यू नो कि 60 डेज का प्लानिंग क्या होना चाहिए। अब से फॉर एग्जांपल मैं प्रोफेसर हूं और सिर्फ मैं सीए फाइनल का ग्रुप 1 का आपको प्लानिंग बना के दे रहा हूं।
अब मैं आपको उसमें एफआर में दूंगा 10 days, एएफएम में दूंगा 8 days, और से ऑडिट में दूंगा 6 days, बट हो सकता है कि आपका एफआर बहुत स्ट्रांग हो जिसमें आपको 10 days की जरूरत ही नहीं है, जो आपका 5 days में हो जाए। आपका ऑडिट बहुत वीक हो जिसमें आपको ज्यादा डेज की जरूरत हो, या इट कुड बी एनीथिंग। सो यार वो डिसीजन तो आपका है। एज अ प्रोफेसर एक एवरेज आपको बना के दे देंगे, बट उससे अच्छा इट इज 100 times बेटर कि आप लिखो वो चीज और उसको प्लान करके चैनलाइज करके अपना अटेम्प्ट दो, रादर देन वेटिंग फॉर द प्रोफेसर। मतलब ये तो अभी नया ट्रेंड आया है कि भाई यूट्यूब है और ये सब है, पहले हम लोग ने थोड़ी कभी ऐसा किया हुआ है। सो दीज आर थिंग्स विच हैज टू बी डन बाय द स्टूडेंट। इतना स्पून फीडेड मत बनो कि यार आपका 60 days का प्लानिंग भी आप प्रोफेसर के ऊपर डिपेंडेंट हो। हाउ विल ही नो आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन सा वीक सब्जेक्ट है? फिर वो तो एवरेज से बनाएगा, आप उसको फॉलो करोगे, काम ही नहीं करेगा। सो ओके, प्लीज दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। नेक्स्ट, टेक आर्टिकलशिप लीव इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल। बॉस, आर्टिकलशिप का अपने को लीव लेना ही लेना है अगर आपका फाइनल में हो तो। इफ यू हैव फेल्ड गेट योर पेपर फ्रॉम आईसीए एंड वर्क ऑन मिस्टेक इंप्रूवमेंट। अदरवाइज क्या मतलब है, अगर आप क्लियर नहीं कर पाए और आपने पेपर नहीं मंगाया तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हो, तो रेपिटेटिव वापस से मिस्टेक वही करके आओगे। तो इसलिए प्लीज पेपर मंगा ही लेना, और आपके जो रिस्पेक्टिव प्रोफेसर है जो सब्जेक्ट से, उनसे इवेल्युएट करवा लेना। इफ नॉट खुद इवेल्युएट कर लेना एक बार सजेस्टेड लेकर, भाई उतना तो कर सकते हो ना, तो आपको समझ में आएगा अच्छा मेरा ये मिस्टेक था। और एकदम एकदम स्ट्रिक्ट चेकिंग करना अपना सजेस्टेड के साथ, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड के साथ, तब आपको समझ में आएगा दैट ओके कहीं पे आपने सेक्शंस नहीं लिखा है, कहीं पे आपने आंसर्स प्रॉपरली नहीं लिखा है, स्टेप्स बराबर नहीं है, एंड वर्क ऑन दैट इन द नेक्स्ट कमिंग डेज। इंश्योर कि अपने रीसेंट आरटीपीज एमटीपीज क्लियर कर रहे हो, आप लोग कवर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी एएफएम का आरटीपी के ऊपर मैं एक लाइव सेशन लेने वाला हूं आज से 2 दिन बाद, स्टे कनेक्टेड, ठीक है? सो ऑल ऑफ दीज हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। बाय द वे, ये मैं तो बोल रहा हूं, ये जो चीज मैंने बनाई है ना, उसका एक मस्त आप फोटो ले लो और अपना स्क्रीनशॉट बना लो फॉर द नेक्स्ट आने वाले 60 days के लिए। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक नीचे दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में, उधर शेयर कर रहा हूं। प्लीज यूज दिस, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मोटिवेट योरसेल्फ एंड मूव अहेड। अब 60 days जब बाकी है ना, तो आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप टेंशन आ जाओ, ओवर थिंकिंग करो, पढ़ाई ना करो। एक भी दिन वेस्ट गया ना, यू आर ऑलमोस्ट गोइंग टू स्किप द अटेम्प्ट। इट इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी और अ चांस कि थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ ना, तो आप लोगों को लगेगा कि यार छोड़ यार, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे देता हूं। और वो एटीट्यूड एक बार आ गया ना, फिर ये डिग्री नहीं मिलेगा, ठीक है? एंड प्लस सीए फाइनल वालों, मैं तुम्हारे को बता दूं कि यार सितंबर 25 गोल्डन अटेम्प्ट है। बहुत सारे नवंबर 25 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जैन 26 में कर दिया है। तो आपको कंपीट खाली उन लोगों से करना है यहाँ पे सितंबर 25 में जो मई 25 में क्लियर नहीं हो पाए। सो इट्स मतलब कंपटीशन कम है, निकल जाओगे, देख लो, बाकी तुम्हारे ऊपर है। सो प्लीज इंश्योर दैट यू आर मोटिवेटिंग योरसेल्फ इनफ ऑफ वॉचिंग अदर्स मोटिवेशनल सेशंस टू मोटिवेट योरसेल्फ। नहीं चलेगा, अभी उतना टाइम ही नहीं आपके पास। बस हॉप स्किप एंड जंप है अभी, आपके पास सांस लेने का भी फुर्सत नहीं है। एकदम रियलिस्टिकली ऑनेस्टिकली आपको मैं बोल रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं, ठीक है? तो प्लीज उतना समझ लो। इसके लिए मैं बोल रहा हूं प्लान ऑल डेज। एक भी दिन आपका अनप्लान्ड नहीं होना चाहिए। एवरी डे रात को सोने के पहले कल क्या करने वाले हो वो प्लान होना चाहिए आपका, ठीक है? आज रात को सोने के पहले प्लान कर लो क्या करने वाले हो आने वाले 24 घंटे में, कितना दिन सोने वाले हो, कितने देर क्या पढ़ने वाले हो, कभी थियोरी कभी प्रैक्टिकल, कितने बजे उठोगे, एवरी सिंगल थिंग प्लान होना चाहिए। ट्राई टू मीट दैट प्लान। 2-4 दिन लगेगा उसको, बट धीरे 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 जब उधर पहुंच जाओगे ना, दैट इज वॉट यू वॉन्ट। से नो टू मोबाइल एंड सोशल मीडिया। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी, हम लोग से भी कितनी बार सोशल मीडिया और मोबाइल पे टाइम पास हो जाता है। तो एट योर स्टूडेंट लेवल तो यार कितना हो सकता है, आई कैन इमेजिन। मतलब एक यूट्यूब से यू कैन गो टू इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, टेलीग्राम। प्लीज एलोकेट कर दो दिन का 30 मिनट्स, उतने में देखना है, दैट्स इट। और डाउनलोड करके रखो सब प्रोफेसर का, जिसका भी रिवीजन लेक्चर देखना है ऑफलाइन पे देख लो, डन। सो देर आर नो एक्सक्यूजेस के नहीं सर इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, किसी के लिए नहीं चाहिए। सो प्लीज हैव दैट कंट्रोल। आजकल तो ट्रैकर आता है, प्लीज एंश्योर कि वो ट्रैकर में 1 आवर के ऊपर ना जाए अपना सोशल मीडिया एंड मोबाइल डेटा। कोई भी रैंकर को या किसी भी स्टूडेंट जिसको अच्छी तरह से जिसने क्लियर किया उसको पूछ लो, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी हिज प्रायोरिटी। से नो टू मोबाइल, से नो टू सोशल मीडिया। हाई फाई मोबाइल छोड़ो, सिंपल वाला मोबाइल लो और बस उतना ही यूज के लिए रखो। सो प्लीज यूज दीज थिंग्स गाइज। आई होप दिस इज हेल्पफुल टू यू एंड डेफिनेटली आप लोग ये अटेम्प्ट में क्लियर हो गए। कंप्लेसेंट मत होना, मत सोचना कि यार छोड़ नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दूंगा। देर आर मेनी अदर पीपल हु आर थिंकिंग लाइक दिस।
आपको खाली अपना एक मोमेंटम रखना है, यहाँ पे अपने आप को स्ट्रांग रखना है, एग्जाम दे देना है, होगा। ठीक है। और सोशल मीडिया पे इसलिए भी नहीं रहना है क्योंकि अब आप देखोगे आने वाले 3-4 दिन सब लिंक्डइन और सब सोशल मीडिया पे आई पास माई दिस स्टोरी माई दैट स्टोरी। साइड हटो, खुद का स्टोरी बनाओ। दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर देन रिक्वायर्ड। किसी को 5 अटेम्प्ट लगा होगा, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ होगा, किसी को 50 अटेम्प्ट लगा होगा, सबका अपना अपना हुआ रहेगा भाई। अब उसको देखकर आप सोचोगे अरे मेरा कब होगा, मेहनत करने से होगा, उसको देखने से तो नहीं होने वाला है। Thank you so much. Hasta la vista, guys. I hope this session was helpful. Do ensure that you are liking the video. If you liked and stay till the end, कमेंट में बताना आपका क्या प्लान है, आप कौन से अटेम्प्ट के लिए दे रहे हो। एंड मिलते हैं और एक सेशन के साथ with more knowledge. Thank you so much. Hasta la vista.